जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आईटीआई करने वाले जितने भी छात्र हैं, इंतजार कर रहे हैं अगर रेलवे की ग्रुप डी के वैकेंसी का, तो इसका नोटिफिकेशन है ना, बात की जाए, हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे और ये वैकेंसी कितनी है, कब से आपको फॉर्म भरना है ना, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है, हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। एक बार फिर से लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी की, जिसका काफ़ी समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं और ये भारी संख्या में है ना, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आइए हम आपको बताना चालू करते हैं। जैसा कि अगर बात की जाए आरआरबी में साथियों, रेलवे में जैसे इस समय एलपी का पेपर चल रहा है ना, इसके बाद अगर बात की जाए तो जो ग्रुप डी है, यानी कि ग्रुप डी में जो वैकेंसी है और आईटीआई के लिए खास करके 10+ आईटीआई है ना, उसके लिए वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में आने वाली है। आप ये समझिए कि लगभग अगर बात की जाए 50 से 70 हज़ार के बीच में जो वैकेंसी आएगी वो आईटीआई के छात्रों के लिए होगी। यानी कि आईटीआई के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल है और कुछ नॉन टेक्निकल है। तो जो आईटीआई वाले छात्र हैं वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे उसी भर्ती के लिए। तो आगे अगर बात की जाए तो ग्रुप डी की तिथि रेलवे क्षेत्र के भीतर विभिन्न ग्रुप डी पदों के लिए चयन प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। यानी कि बहुत जल्द, आप ये मान के चलिए कि दिसंबर सप्ताह में या लास्ट नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी की परीक्षा का। इसमें कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। आरआरबी जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है ना। तो उनके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे जो है प्रक्रिया, इसकी चयन की प्रक्रिया 2024 की जो है क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा होगी, है ना। शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल की बात की जाए, दस्तावेज सत्यापन है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका वेरिफिकेशन होगा, चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल होगा। तो ये जो है आपका जो है इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है गुजरना होगा। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पे कुल 100 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑनलाइन एग्जाम होता है। यानी सीबीटी परीक्षा 100 अंकों के लिए आयोजित की जाती है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी कि अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 क्या है, माइनस मार्किंग है। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 90 मिनट होती है। यानी कि 100 अंकों की परीक्षा होगी और 90 मिनट आपको मिलने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर इसमें सिलेबस क्या क्या है, हम कैसे इसकी तैयारी करें, है ना। क्योंकि देखिए आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में इसका फॉर्म आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगले 4 से 5 महीने में, है ना, ये आप अप्रैल मई तक इसकी क्या हो जाएगी, परीक्षा करवा ली जाएगी। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर उस परीक्षा में सिलेबस हमारा क्या है। तो आइए एक बार हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो विषय यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले सामान्य विज्ञान है, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस के क्वेश्चन 25 रहेंगे। अधिकतम अंक 25, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अंक शास्त्र यानी मैथ की बात करें तो मैथ के कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और नंबर कितने मिलने हैं, 25 नंबर। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग के यहाँ पे थोड़ा सा जो है वेटेज बढ़ा हुआ है। सामान्य विज्ञान और मैथ यानी साइंस और मैथ की बात करें तो 25-25 क्वेश्चन है। वहीं पे रीजनिंग की बात कर ले तो 30 क्वेश्चन है और यहाँ पे भी 30 जो है नंबर के। इसके बाद अगर बात करें और क्या पूछा जाता है तो यहाँ पे सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर यानी कि जीके की बात करें तो 20 नंबर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैथ्स है ना, मैथ्स हो गई आपकी, इसके अलावा जो है आपकी रीजनिंग हो गई, इसके अलावा साइंस हो गई, ठीक है। तो साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस 20 क्वेश्चन, कुल कितना है, 100 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन है आपका और टाइम जो मिलेगा कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 90 मिनट। तो यहाँ पे जो है आपको साथियों 90 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। 90 मिनट में आपका क्या होगा, परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब इतना आपको हमने सिलेबस दिखा दिया, इधर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हमने कहा साइंस है, अंकशास्त्र यानी मैथ्स है, रीजनिंग है और फिर आपका क्या है, जीके जीएस है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आखिर इसको तैयारी को कैसे करें। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पीड आपकी। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है और ऑनलाइन एग्जाम में समय जो मिलता है वो आपके पास कम रहता है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, सिलेबस हमने आपको बता ही दिया, अभी से आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप अपना टारगेट बना लीजिए कि हमें इस एग्जाम पे फोकस करना है। जैसे आपको साइंस पढ़ना है ना, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके जीएस पढ़ना है, तो इसको आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस और टाइम के अंदर, है ना, कोशिश करिए। तो आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड बनाए रखिए। बाकी यहाँ इस चैनल पे आपको महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बस एक बार अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जो है कंटेंट लेकर के आप सभी से मिलते हैं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।